जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, बस केवल 1 मिनट अगर आपने ऐसे नाम जप कर लिया तो चमत्कार होगा और आपको इतने ज़बरदस्त लाभ मिलेंगे कि आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। और 1 मिनट क्या, उससे भी कम समय लगेगा। 1 मिनट तो मैंने ज़्यादा बता दिया है आपको। प्यारे भक्तों, मैं अपने बहुत से वीडियो में बताती हूँ, तकरीबन सभी में, कि आप भाव से, दिल से, श्रद्धा से उसको चाहे एक बार के लिए याद कर लो तो आपको आश्चर्यचकित फल मिलेंगे। और सारे दिन चाहे आप फिर बगैर भाव के राम राम करते रहो, बगैर विश्वास के कितनी ही बार, तो आपको उसका फल फिर ना के बराबर मिलेगा। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक कथा के द्वारा समझाऊंगी। बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा को सुनकर इससे कुछ सीख अवश्य लेना और आप भी ऐसे ही नाम जप करना, भगवान को ऐसे ही याद करना, तो निश्चित ही आपके सभी कार्य बनेंगे। प्यारे भक्तों, नारद जी को सभी जानते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद का नाम लेते ही सबके मन में क्या आता है कि जो नारायण नारायण का नाम जप करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्यारे भक्तों, एक बार महर्षि नारद जी अपने आराध्य भगवान श्री विष्णु जी के पास जाकर पूछते हैं, हे अखंड ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान, आपका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? तो प्यारे भक्तों, ये पूछते समय नारद जी की अपेक्षा थी, नारद जी ये चाहते थे, उनके मन में ये प्रश्न था कि भगवान विष्णु मतलब उन्हीं का नाम लेंगे कि मेरा ही नाम लेंगे। किंतु भगवान विष्णु तो नारद के मन की बात को पहले ही जान गए थे। उन्होंने सोचा, चलो आज नारद जी को, जो कि मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ होने का अहंकार है, उसको नष्ट करते हैं, क्योंकि अहंकार तो भगवान को पसंद नहीं है और वो अपने भक्त का भला चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर तो भक्तवत्सल होते हैं, तो उन्हें अपने भक्त की सभी प्रकार की चिंता रहती है। विष्णु भगवान नारद जी को लेकर एक खेत पर जाते हैं और एक किसान की ओर उंगली दिखाकर बोलते हैं, वो देखो, वो रहा मेरा सबसे श्रेष्ठ भक्त। नारद जी को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नारद जी कहते हैं, मैं तो हर पल नारायण नारायण का जप करता हूँ और यह किसान तो दिन भर खेत में काम करता है, तो यह आपका श्रेष्ठ भक्त कैसे हुआ? विष्णु भगवान नारद जी की परीक्षा लेकर उन्हें समझाने का निश्चय करते हैं। वो नारद जी को किसान के पास लेकर जाते हैं और पूछते हैं कि तुम कितनी बार भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हो? उस समय किसान कहता है, जब जब ध्यान में आता है तब तब करता हूँ, किंतु अधिक नहीं करता। मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ। सुबह उठने के उपरांत मैं विष्णु जी का नाम लेकर उन्हें प्रार्थना करता हूँ कि आपके कारण आज का दिन मुझे देखने को मिला, और रात को सोने से पूर्व उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण ही मेरा आज का दिन अच्छे से गया। बस इससे अधिक तो मैं कर नहीं पाता। भगवान विष्णु उस किसान को और महर्षि नारद जी को पानी से भरा एक घड़ा देते हैं और दोनों को कहते हैं, जो इस भरे घड़े में से बिना एक बूंद गिराए इस खेत के चक्कर लगा सकेगा, वही मेरा श्रेष्ठ भक्त होगा। तो प्यारे भक्तों, नारद जी घड़ा लेकर निकलते हैं और बिना एक बूंद गिराए खेत का चक्कर लगाकर आते हैं और भगवान विष्णु जी को कहते हैं, देखिए प्रभु, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी। अब भगवान विष्णु किसान को खेत का चक्कर लगाने को कहते हैं। किसान सिर पर घड़ा रखकर विष्णु जी को प्रार्थना कर उनका नाम स्मरण करके बिना एक बूंद गिराए खेत का चक्कर लगाकर आता है। तब विष्णु भगवान कहते हैं, देखा,
किसान ही मेरा सच्चा भक्त है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हुआ? तब भगवान विष्णु ने समझाते हैं, आप जब सिर पर पानी का घड़ा रखकर खेत के चक्कर लगा रहे थे तो आपने मेरा नाम स्मरण कितनी बार किया? ये प्रश्न पूछने पर नारद जी को ध्यान में आता है कि वो तो नाम स्मरण करना भूल ही गए थे। उनका तो पूरा ध्यान कि घड़े में से पानी नहीं गिरना चाहिए इसी के ऊपर था। तब उन्हें ये भी ध्यान में आता है कि किसान ने तो भगवान विष्णु को प्रार्थना करके और उनका स्मरण करके अपने कार्य को आरंभ किया और समाप्त किया था। इस प्रकार भगवान विष्णु जी नारद जी को उनकी भूल का आभास करवाते हैं। प्यारे भक्तों, तो प्यारे भक्तों क्या समझे? कोई भी कार्य हो, कार्य शुरू करने से पहले प्रभु को याद करो। प्रभु के नाम का एक बार भी हृदय से नाम जप कर लिया तो काम बन गया। समाप्त होए तभी उन्हें याद करो। सोते समय याद करके सो जाओ और उठते ही उन्हें फिर याद करो। कितना समय लगेगा? 1 मिनट भी मैंने ज़्यादा बता दी, उससे भी कम समय लगेगा। परंतु प्यारे भक्तों, दिल से करना, पूर्ण विश्वास रखना उनके ऊपर। कभी भी अविश्वास पैदा मत करना, भगवान के ऊपर अश्रद्धा पैदा मत करना। ये नाम अपराध हैं। तुम नाम अपराध करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा। प्यारे भक्तों, फिर कहते हैं हम तो सारे दिन भगवान का नाम जपते हैं, हम तो लाखों बार लिखित जाप कर चुके हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। तो प्यारे भक्तों, मुझे लगता है आज की इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अपनी कमियों को खुद ढूंढो। आप कहाँ गलती कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ नाम के लिए राम राम करते हैं? क्या आप भाव से, दिल से करते हैं? तो आपको फिर फल जरूर मिलेगा अगर भाव से करते हो। तो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।